आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित जो है चैप्टर 2 बहुपद की टॉप 5 ऐसे सवाल बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कंफर्म आएगी, जो कि पिछले वर्ष में भी इसी मॉडल की सवाल पूछी गई थी। तो आज के इस वीडियो में ध्यान देना, आपको हम टोटल 5 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 5 सवाल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि चैप्टर 2 की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी बुक आपके पास हो तो आप उसमें उठाकर देखिएगा, आपको ज्यादा नहीं बल्कि 2-3 मॉडल की ही सवालें हैं। अगर आप उन 2-3 मॉडल की सवालों को सही से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुपद में आपको कुछ है नहीं। जैसे पहला तो आप शून्य ज्ञात करना सीख लीजिए और इसमें जांच करना सीख लीजिए, या फिर शून्य दिया होगा उससे बहुपद बनाना सीख लीजिए। मतलब 2-3 मॉडल है, यानी कि हम टोटल 5 सवाल देखेंगे। 5 सवाल के बाद सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन बिना अपना समय गंवाए आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहली नंबर सवाल जो आपके सामने है, बोला गया है द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बहुपद दिया है पहले इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। जो कि बोर्ड एग्जाम में, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ध्यान दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कमेंट आता है कि क्या हमारे लिए है कि नहीं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सवाल बुक में मिला सकते हैं, ये सवाल आपके बुक में होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखना है बहुपद, या फिर ये लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। अब इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड करने का मतलब क्या है, गुणनखंड कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखिए ये लास्ट में जो अंक है 10 और यहाँ यक्स स्क्वायर की गुणा में जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 10 इकन्नम 10 होगा। अब इस 10 का हमें क्या निकालना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। 2 पंचे 10, 5 इकन्नम 5, यानी कि हमें आदि अंत का गुणा करना होगा, फिर खंड 2 बनाना पड़ता है। अंत का चिन्ह मध्य में रखना है, यानी कि जोड़ने पर हमें 7 आना चाहिए। तो 2 में 5 जोड़ेंगे 7, या फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर लिखेंगे, जहां पर 7x है यहां पर हम 5x प्लस 2x कर देंगे इसके हिसाब से। बाकी यहाँ 4 प्लस 3 भी कर सकते थे, 4 3 7 होगा, लेकिन हमें गुणनखंड करना है तो हमें इसके रूल से करना होगा। तो 5x में 2x जोड़ेंगे 7x आएगा, क्योंकि हमने इसका लासा निकाला 2 और 5 ही आया है। प्लस में 10 करेंगे, इन दोनों में से हम यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 5 होगा। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा यक्स प्लस का 5 होगा। अब जो है जो बाहर ब्रैकेट, मतलब जो ब्रैकेट में मिल रहा है दोनों में, उसको हम एक बार करेंगे और जो बाहर है ब्रैकेट की उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, इतना कहने के बाद हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्य के लिए लिखेंगे तो ये गुणनखंड में जो आया है इसी को लिखेंगे, यक्स प्लस 5 यक्स माइनस का नहीं प्लस का 2 इक्वल में, शून्य के लिए इक्वल में हम कर देंगे 0। जब भी शून्य के लिए करेंगे तो इक्वल में क्या करेंगे, 0। अब पहले ये वाला ब्रैकेट लेंगे, यक्स प्लस 2 इक्वल में 0 करेंगे। तो यक्स बराबर, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक यक्स का मान यहाँ पर निकल आया। पुनः यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 5 इक्वल में 0। अब यक्स बराबर, ये प्लस में है इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 यहाँ पर अपने आप हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इतना कहने के बाद लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद, जो बहुपद है उसी बहुपद को लिखेंगे। तो बहुपद हमारा यही है, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, के शून्यक लास्ट में आप लिखिएगा शून्यक, पहला शून्यक -2 तथा -5, यानी कि यक्स का जो 2 मान आता है ना वही हमारा शून्यक होता है। तो शून्यक 2 तथा -5 होंगे, ये हो गया आपका शून्यक। अब उसके बाद देखिए क्या बोला, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच करना है। मतलब अब क्या करना है, हमें जांच करना है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, जांच। तो जांच के लिए जो पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योग। क्या होगा, शून्यकों का योग। इसका फार्मूला योग कहो या फिर योगफल करिए, दोनों सही है। शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का योगफल। फार्मूला याद रखिएगा, इजी होता है यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब एक और होता है, फार्मूले को साथ में लिख दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगला होता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब एक योग होता है, अगला गुणनफल होता है। फार्मूला होगा अचर पद
बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और क्या हो जाएगा बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक ही रहेगा, बस ऊपर थोड़ा सा चेंज रहता है। तो शून्य का योग, शून्य क्या है -2 है, अगला -5 है। इन दोनों का योग मतलब जोड़ना है तो ये जोड़ देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ जाएगा, इक्वल माइनस यक्स का गुणांक। तो इसी में देखिए बहुपद में यक्स के गुणा में कितना है +7 है, तो यहाँ 7 अकेले लिखेंगे। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 करेंगे। तो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे -2 माइनस प्लस -5 हो जाएगा, इक्वल में -7, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा -7, इक्वल में -7, मतलब -7 बराबर हो गया, यानी कि हमारा जांच पहला हो गया। अब दूसरा जांच, और जांच में हमेशा ध्यान देना ये दोनों बराबर आना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, तो जो जो शून्यक है -2 और -5 का गुणा करा दो। अचर पद का देखिए, अचर पद जिसमें यक्स ना हो तो 10 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक में यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर का 10। नीचे एक बार लिख देंगे 10 बराबर 10, जो कि बराबर है, और यही हमारा जांच है इतना। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि उसमें गुणनखंड बनाना हमारे लिए आसान था, इसमें गुणनखंड बनाना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो सकता है। बाकी आपको वैसे ही करना है जैसे हम उसमें किए थे। सबसे पहले हम उसमें क्या लिखे थे, बहुपद लिखे थे। बहुपद लिखेंगे यक्स स्क्वायर -3। अब यहाँ पर देखिए बहुपद में जो है गुणनखंड नहीं बनेगा, गुणनखंड बनने के लिए हमें 3 पद चाहिए, जबकि इसमें 2 पद हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए। उसमें तो गुणनखंड करने के बाद हम शून्य किए थे, अब इसमें गुणनखंड नहीं बनेगा तो सीधा हम शून्यक के लिए कर देंगे, शून्यक के लिए। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर -3 के बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ये बनेगा यक्स का स्क्वायर। अब इसे क्या करिए, √3 का स्क्वायर बना दीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आपका आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से एक बार जोड़ कर लिखेंगे और अगली बार क्या करेंगे घटा कर लिखेंगे, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब उसके बाद पहले हम यक्स माइनस √3 को लिखेंगे इक्वल 0, पहले ये वाला लिखेंगे, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो यक्स बराबर ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये माइनस में था इधर आ गया, 0 आपका हट जाएगा। पुनः अगला लेंगे यक्स प्लस में √3 इक्वल में 0 करेंगे, तो यक्स बराबर ये प्लस में है, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, 0 का मतलब हटा देना है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे यहाँ क्या, अतः यक्स स्क्वायर -3, जो कि ये आपका बहुपद है, अतः यक्स स्क्वायर -3 के शून्य को √3 तथा -√3 होंगे, ये हो जाएगा इसका शून्य। अब शून्य के बाद क्या करना है, जांच करना है, तो आइए जांच भी कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जांच। देखिए एग्जाम में आप ध्यान देना, अगर आपको शून्यक ही तक पूछता है तो आप शून्यक निकालने के बाद यहीं पर आंसर कर देना। अगर जांच बोलेगा ना फिर जांच करिएगा, क्योंकि कभी कभी जांच बोलता है, कभी कभी जांच नहीं बोलता है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य कौन कौन से हैं, एक √3 है, अगला माइनस में √3 है। योग मतलब जोड़ना है, तो दोनों चिन्ह पास में ना हो इसलिए ब्रैकेट कर देंगे, माइनस यक्स का गुणांक, तो यक्स इसमें कहीं पर है, यक्स है ही नहीं, ये यक्स स्क्वायर है, यानी कि यक्स वाला पद नहीं है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। यक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है तो यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक। अब ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस माइनस का √3 बराबर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अंश में 0 है तो सब का सब 0 होगा, चाहे माइनस हो या फिर प्लस हो। तो ये √3 से √3 घट के 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0 हो गया। और जांच करते समय ध्यान देना दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला जो करेंगे वो हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अगला क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा अचर पद बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल करेंगे शून्य का, तो शून्य को √3 और -√3 है, तो √3 गुणे में -√3, थोड़ा आप समझिएगा नीचे, √3 -√3 है। अब उसके बाद अचर पद, अचर का मतलब जिसमें यक्स ना हो। देखिए बहुपद आप चाहे यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखिए, दोनों बहुपद वही है, तो यहीं से हम देख लेते हैं, यहीं से देखकर सीधा लिख देंगे। यहाँ देखो, तो अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो यक्स जिसमें ना हो तो -3 है, तो यहाँ पर -3 कर देंगे।
यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आपका रूट से बाहर आएगा, क्योंकि जब रूट का गुणा करेंगे तो रूट का करेंगे तो √9 कर दीजिए, फिर वो ऐसे भी 3 × 3 करना पड़ेगा, 3 बाहर आएगा। मतलब रूट का गुणा रूट में हो और अंक सेम हो तो अंक आपका बाहर निकल आएगा, इक्वल में माइनस का 3, और ये वाला माइनस भी यहाँ पर बचेगा। दोनों बराबर आ गया, काटना नहीं है, माइनस को माइनस से काटिएगा नहीं, दोनों बराबर आ गया, यानी कि हमारा जांच यही कंप्लीट है। यहीं पर आप करने के बाद जो है आप इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, आपका 4 नंबर या फिर 6 नंबर जितने नंबर का दिया रहेगा वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। जो कि ये सवाल नंबर दूसरी थी और आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हमने 2 सवाल बता दिए हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखेंगे हम सवाल नंबर तीसरी, जो कि रूल चेंज है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इसको करना कैसे है, थोड़ा सा रूल चेंज है, बाकी है सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर रूल थोड़ा आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब द्विघात बहुपद बनाना है इस बार, अगली बार बना दिया था तब हम शून्य निकाले थे। तो सबसे पहले क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, अभी हम फार्मूला आपको बताएंगे। उसके बाद दिया है जिसके शून्यकों का योग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग या फिर योगफल, दोनों एक ही बात है, तथा गुणनफल। मतलब शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग हो गया या योगफल, अगला क्या है शून्यकों का गुणनफल। इसी के आगे नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्रमशः का मतलब -3 इसमें दीजिए, बाद में ये दिया है इसमें करिए। तो शून्य को हम मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा है, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो -3 हो गया, फिर अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम सूत्र यूज करेंगे। सूत्र क्या होगा, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, यक्स प्लस में अल्फा बीटा। अब यहाँ पर बराबर में 0 लगता है, जैसे ये अंक बटे में हो तब इक्वल में 0 करना, अगर अंक बटे में नहीं है तो यहाँ पर 0 मत करना, यहाँ पर इक्वल लगेगा, 0 नहीं होगा क्योंकि अंक कोई भी बटे में है ही नहीं। अब यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा -3 है, तो एक ब्रैकेट में करो ताकि दोनों माइनस पास पास में ना हो, यक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा बीटा 2 है, 2 कर देंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x होगा प्लस का 2, ये आपका जो है द्विघात समीकरण होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है सेम तीसरी ही मॉडल से है, उसी प्रकार से है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम शून्य को यक्स मानते हैं, माना शून्य को अल्फा तथा बीटा मानते हैं, अल्फा तथा बीटा है। फिर बोला है शून्यकों का योग, अगली बार हिंदी लिखे थे, अब की डायरेक्ट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/4। फिर गुणनफल कितना है, -1 है, तो अल्फा बीटा माइनस का 1 हो गया। इसका सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, इसका जो फार्मूला होगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर जो अंक है ये बटे में आ गया तो 0 करना पड़ेगा, बटे में ना होता तो 0 ना करते। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, यहाँ यक्स करेंगे, प्लस अल्फा बीटा कितना है माइनस में है तो एक ब्रैकेट में कर रखिएगा 0, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का नाम यक्स कर दो, x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल 0। अब इसमें लघुत्तम ले लीजिए या फिर इसको इस तरीके से करिए, जैसे इसके बटे में 4 है, इन दोनों के बटे में 4 नहीं है तो ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 4x स्क्वायर माइनस यक्स, जिसके बटे में 4 हो उसमें मत कराओ, तिरछा 4 का नाम 4 इक्वल का 0, और ये जो 4 है ये पूरे के बटे में आ जाएगा, फिर ऐसे मतलब तिरछा गुणा करेंगे तब। अब उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस यक्स -4 तिरछा गुणा करा दो, 4 जीरो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देना लास्ट में अतः बहुपद नहीं अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण यही लिख दो 4x स्क्वायर माइनस यक्स -4 होगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल 0 है, लास्ट में लिखते समय आपको इक्वल वाला 0 हटाना पड़ता है।
तो चलिए आज की इस वीडियो में आपने देखा ये चारों सवाल, जो कि 2 सवाल वो एक मॉडल से थी, ये भी दोनों एक ही मॉडल से थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि थोड़ा-सा चेंज है और वो वाली सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बाकी आपने जो 2 सवाल देखा, मतलब 4 सवाल जो आपने पढ़ा 2 मॉडल का, उन्हीं दोनों मॉडल से जो है इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। बाकी ये वाली सवाल भी देखिएगा, जो कि चैप्टर 4 में भी आपको इस मॉडल की सवाल मिलेगी। 3 में क्या, 4 में ही मिलेगी, द्विघात समीकरण उसमें है, उसमें आपको सेम इसी मॉडल से मिलेगी। बाकी इसमें भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में ये सवाल हमें मिली थी, जो कि एग्जाम में कई बार ये पूछी गई है। देखिए क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद को लिखेंगे, द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 द्विघात बहुपद इतना है। अब इसके बराबर में हम क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि हमें सवाल तो उतारना नहीं है, सॉल्व करना है। क्योंकि शून्यक दिया है ना, इस शून्यक के लिए हमने इक्वल में क्या कर दिए, जीरो। यहाँ पर कामा लगा देते हैं। अब बोला है एक शून्यक, देखिए शून्य का मतलब होता है, जैसे हम किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, यक्स का जो मान आता है वही हमारा शून्यक होता है। तो ये जो शून्यक दिया है, इसका मतलब ये यक्स दिया है। यक्स कितना है, -3 है, यहाँ पर चूकी लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यक्स का मान -3 हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करके हमें पी का मान निकालना है। तो p-1 लिखेंगे, इस यक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे, -3, तो -3 ब्रैकेट में कर लो, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में p लिखेंगे इंटू यक्स के स्थान पे -3 रखेंगे, +1 = 0 होगा। ये p-1 होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और बीच में कुछ नहीं है तो इंटू तो हमें करना ही पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि इस सब का गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा करेंगे 3p + 1 = 0। 9 का गुणा अंदर करेंगे तो 9p होगा, फिर माइनस का 9 × 9 होगा, माइनस का 3p + 1 = 0 हो जाएगा। 9p में से 3p घटाएंगे तो 6p आएगा, -9 में से +1 करेंगे तो ये -8 आएगा, इक्वल का 0। 6p होगा, ये -8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता, जीरो के मतलब जीरो आपका हट जाएगा, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जब ये अंक इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, जीरो हट जाएगा, ठीक। अब मान लो यहाँ पर जीरो करना चाहो तो प्लस में जीरो करके कोई फायदा नहीं है। p बराबर होगा 8, ये गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, तो p बराबर कितना आ गया, 4/3, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है, सवाल नंबर 6वीं भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको विकल्प में OMR शीट पर आ सकता है, जिसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, या फिर 2 नंबर वाले में आ सकता है। देखिए सबसे पहले बहुपद दिया है, तो यहाँ पर एक बार बहुपद को नोट कर लेते हैं। बहुपद जब सॉल्व करना रहेगा तो बहुपद को नोट करिएगा, अन्यथा विकल्प रहेगा तो बहुपद को तो आपको करने की जरूरत नहीं है, पीछे आप कार्य में डायरेक्ट करेंगे। बोला है मूलों का योग, तो मूलों का योग और शून्यकों का योग, ध्यान देना मूल शून्यक एक ही है, तो मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं नीचे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। जो आप योग का फार्मूला करते हैं वही इसमें करिए। तो फार्मूला क्या होता है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें भी आप में जो है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लाइट कट चुकी है। ऊपर रहता है माइनस यक्स का गुणांक, ऊपर क्या रहेगा, माइनस में यक्स का गुणांक, और यहाँ पर रहता है अचर पद, यहाँ पर रहता है अचर पद रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए, तो ये देखिए यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक में कितना है, 3 है, 3 करेंगे, माइनस यक्स का गुणांक, तो माइनस तो पहले से है, यक्स के गुणा में भी -9 है, तो माइनस का 9 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 3 का 9, मतलब आएगा कितना, केवल 3 आएगा, कितना, 3 आएगा। योग कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसके बाद अचर पद, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो 2, यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 3, तो 2/3 हो जाएगा। आपको विकल्प में कैसे देगा, 3, 2/3, जिस विकल्प में देगा 3, 2/3, वही वाला विकल्प आपको सही करना है। अगर विकल्प में आएगा तब, लिखित में आएगा तो आप इस तरीके से करके आप सीधा आंसर कर दीजिएगा। ये रही हमारी सवाल नंबर 6वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि आज की इस वीडियो में थंबनेल पर आपने देखा था 5 ही सवाल, बाकी हम जो है आपको 8 सवाल बताएंगे, ताकि आपका चैप्टर 2 जो है खत्म हो जाए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक मिलेगा। अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपको कक्षा 10 गणित में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। लेकिन सभी वीडियो को देखिएगा, आपको हेरना ना पड़े, इसलिए हमने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 7वीं है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इसको कैसे करना है, सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हमें पी एक्स दिया है और क्यू एक्स दिया है, तो यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे लिखेंगे क्यू एक्स, क्यू एक्स कितना है, 2x माइनस का 1 है। अब क्या बोला है, पी एक्स क्यू एक्स का गुणा करके बताइए कि इसकी घात क्या आएगी। तो यहाँ पर पी एक्स गुणे में क्यू एक्स बराबर पी एक्स गुणे क्यू एक्स हम लिख दिए, क्योंकि हमें जो है पी एक्स गुणे क्यू एक्स की घात बतानी है, तो इसको गुणा कराने के बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर इसकी पावर कितनी होगी। तो पी एक्स इंटू में क्यू एक्स, तो पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो कि हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। क्यू एक्स कितना है, 2x माइनस 1, बीच में इसके इंटू माना जाएगा। आइए अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इसमें हम गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 2x माइनस 1 होगा, प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कराएंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इकन्नम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो 2x होगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 1 इकन्नम 1 होगा। अब यहाँ पर कुछ इसमें जुड़े घटेगा नहीं, तो इसकी जो घात होगी ना, घात का मतलब सबसे बड़ा यक्स की पावर क्या है, तो यक्स की पावर क्या है, 3 है, यही सबसे बड़ा है, तो घात इसकी 3 हो जाएगी, और इसका आंसर भी जो आएगा वो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है सवाल नंबर 8वीं की, तो 8वीं नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है पी एक्स कितना दिया है, 3x स्क्वायर है, प्लस में 2x है, माइनस का 2 है। हमसे P3 पूछा है, यानी कि जहां पर x है वहीं पर 3 पहले कर दो, तो जहां x है वहां पर 3 करेंगे, तो ये वाला 3 लिख लेंगे, x के स्थान पे 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू x है, x के स्थान पर 3 करेंगे, माइनस 2, तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 2 तिहाई 6, माइनस का 2, 3 9 27, प्लस का 6, माइनस 2, 27 6 जोड़ेंगे, 7 6 13 33, माइनस 2, 33 में से 2 को घटाएंगे तो ये आएगा 31। P3 जो आ गया कितना आ गया, 31 आ गया। यही साइड में ही हम निकालते हैं P माइनस 1, मतलब देखिए ना यहाँ माइनस 1 चाहिए, तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस 1, तो ये देखिए 3 को लिख लेंगे, यक्स के स्थान पे माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 2, यक्स के स्थान पे माइनस 1, माइनस का 2 ऐसे उतार लेंगे, 3 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 यानी कि 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इकन्नम 2, माइनस का 2, तो 3 इकन्नम 3, माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 माइनस 2, माइनस का 4 होगा, घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर P1/2 हमें चाहिए, क्या चाहिए, P1/2 चाहिए, तो आइए यक्स के स्थान पर हम 1/2 करेंगे, तो 3 यक्स के स्थान पे 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 2 यक्स के स्थान पे 1/2 माइनस 2, 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का 2 होगा, तो ये होगा 3/4, प्लस में 1 माइनस का 2, तो 3/4 इसको घटा दो तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 इकन्नम 4 यानी कि 3 माइनस 4/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अब हमें पूछा क्या है, देखिए P3 प्लस में P माइनस 1, प्लस है कि माइनस देख लेते हैं, P3 है माइनस है, तो P3 के बाद माइनस है, P माइनस 1 प्लस में P1/2, इतने का मान हमें ज्ञात करना है। जबकि P3 की बात करें तो ये हमारा 31 आया हुआ है, P3 कितना आया हुआ है, 31, माइनस P माइनस 1 कितना है, माइनस 1 ही आया है, तो माइनस 1 है तो ब्रैकेट में करना पड़ेगा इसे, प्लस और P1/2 की बात करें तो ये भी माइनस में आया है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में रखिए, -1/4। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो होगा 31 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/4, तो ये दोनों नॉर्मल आप जोड़ दीजिए, 31 से कितना होगा, 32 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, माइनस 1/4, घटाएंगे तो 127/4 होगा, जो कि काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट सवाल थी, आपकी समझ में आई होगी। जिससे कि आज के इस वीडियो में आपको हमने टोटल 8 सवाल बताया है और 8 सवाल आपके समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं।